इस कहानी की शुरुआत में हम सिम्बा और नाला को देखते हैं जो अपने बेबी पैदा होने से बहुत खुश थे और प्राउड लैंड के सारे जानवरों को उनके होने वाले राजा का चेहरा दिखाने वाले थे। सभी जानवर काफी ज्यादा खुश थे। दरअसल स्कार को हराने के बाद सिम्बा प्राइड लैंड का राजा बन गया था और जीरा के साथ ही स्कार के बाकी के सभी साथियों को प्राइड लैंड से बाहर वेनिश लैंड में रहने के लिए भेज दिया था, जहाँ कभी हाइना एक साथ झुंड में रहा करते थे। सिम्बा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जीरा और उसके सभी साथी सिम्बा के दुश्मन थे। अब रफीकी सिम्बा और नाला की बेबी को अपने हाथ में उठाकर प्राइड लैंड के सारे जानवरों को उनके होने वाले राजा का दर्शन कराते हैं, जिससे प्राइड लैंड के सारे जानवर और पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपने होने वाले राजा के सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। सिम्बा के पिता मुफासा जी ने स्कार ने धोखे से मार दिया था, वो भी आसमान से प्राइड लैंड के राजकुमार को अपना आशीर्वाद देते हैं। सिम्बा के साथी पुम्बा और टीमोन प्राइड लैंड के नए राजकुमार को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि सिम्बा की याद में अब उन्हें उनका नया दोस्त मिल गया था। लेकिन जब रफीकी उन दोनों को बताते हैं कि उनका नया दोस्त राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमारी है, तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिम्बा की तरह उन्हें एक नया दोस्त मिल गया है। सिम्बा और नाला ने अपनी बेबी का नाम कियारा रखा था। समय बीतता है और कियारा थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन वो सिम्बा की तरह ही काफी ज्यादा बहादुर थी और अकेले प्राइड लैंड को एक्सप्लोर करना चाहती थी। सिम्बा कियारा को कहीं भी अकेले नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वो कियारा से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि कियारा किसी प्रॉब्लम में फंसे। सिम्बा कियारा को समझाता है कि वो भूलकर भी प्राइड लैंड से बाहर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर पीछे से हमला करने वाले धोखेबाजों के अलावा कोई नहीं रहता, और अगर कभी उनसे तुम्हारा सामना हो तो तुम अपना पीठ उनकी तरफ मत करना। सिम्बा इस समय जीरा और उसके साथियों की बात कर रहा था। कियारा के जिद करने पर सिम्बा उसे प्राइड लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जाने देता है, लेकिन कियारा के वहां से जाने के बाद वो पुम्बा और टीमोन को चुपके से उनके पीछे भेजता है ताकि कियारा किसी मुसीबत में ना पड़े। अब कियारा जब प्राइड लैंड के खूबसूरत और विशालकाय घास के मैदान में एक चट्टान के ऊपर बैठकर प्राइड लैंड की खूबसूरती को देख रही होती है, तो वहाँ पर पुम्बा और टीमोन भी कियारा का पीछा करते हुए आ जाते हैं। कियारा अचानक से अपने पीछे पुम्बा और टीमोन को देखकर डर जाती है और चट्टान के नीचे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। कियारा ये जानकर काफी गुस्सा थी कि उसके डैड ने पुम्बा और टीमोन को उसके पीछे जासूसी के लिए भेजा था, इसीलिए वो गुस्सा होकर भागती हुई प्राइड लैंड से बाहर वेनिश लैंड में आ जाती है। प्राइड लैंड जहाँ काफी ज्यादा खूबसूरत था, वहीं वेनिश लैंड उतना ही ज्यादा खतरनाक और डरावना था। कियारा वेनिश लैंड में स्कार और जीरा के बेटे कोहू से टकरा जाती है। जिस तरह कियारा को उसके डैड ने बताया था कि वेनिश लैंड के लोग बुरे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जीरा ने भी कोहू को बताया था कि प्राइड लैंड के लोग बुरे होते हैं, और सिम्बा ने उसके डैड स्कार को मारा था। कोहू और कियारा एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और आपस में बात करते हुए पास के नदी में आ जाते हैं। नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे जो कियारा और कोहू पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कियारा और कोहू मगरमच्छ को देखकर काफी डर जाते हैं और किसी तरह उनसे अपनी जान बचाकर नदी से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। मगरमच्छ से बचकर भागने के दौरान वो दोनों एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, जिसकी वजह से नदी से बाहर आने के बाद वो दोनों जल्दी एक दूसरे के एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब कोहू और कियारा साथ में खेल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोहू की मॉम जीरा और कियारा के पेरेंट्स सिम्बा और नाला पुम्बा और टीमोन के साथ कियारा को ढूंढते हुए आ जाते हैं। सिम्बा जीरा और उसके बेटे कोहू को अपने इलाके में देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने जीरा को उसके फैमिली मेंबर्स के साथ प्राइड लैंड से बाहर निकाल दिया था। जीरा भी सिम्बा और कियारा को देखकर काफी गुस्सा थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मौका ढूंढ रही थी सिम्बा को मारने की, ताकि वो खुद प्राइड लैंड की रानी बन सके। अब जीरा अपने बेटे कोहू को लेकर प्राइड लैंड से वापस वेनिश लैंड में चली जाती है और सिम्बा भी कियारा और अपने साथियों के साथ वापस आ जाता है। वापस आकर सिम्बा कियारा को समझाता है कि आगे से वो भूलकर भी प्राइड लैंड से बाहर ना जाए, क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। सिम्बा कियारा को यह भी बताता है कि वो प्राइड लैंड किंगडम की एक सदस्य है और उसकी मौत के बाद कियारा को ही प्राइड लैंड की रानी बनकर राज्य को चलाना होगा। सिम्बा इसके बाद कियारा के साथ मिलकर प्राइड लैंड की खूबसूरती को एक्सप्लोर करता है और कियारा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके बाद कियारा को ही प्राइड लैंड के जानवरों की हिफाजत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ वेनिश लैंड में जीरा कोहू पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि कोहू को समझाने के बाद भी उसने सिम्बा की बेटी कियारा से दोस्ती की थी। जीरा जब कोहू से पूछती है कि उसने सिम्बा की बेटी कियारा से दोस्ती क्यों की, क्योंकि सिम्बा ने ही उसके पिता स्कार को मारा था, इसीलिए कोहू जीरा को बताती है कि उसने कियारा से दोस्ती इसीलिए की क्योंकि कियारा अच्छी है।
कोऊ की बात सुनकर जीरा को आइडिया आता है कि अगर कोऊ सच में कियारा को अपने प्यार के जाल में फंसा ले तो सिम्बा को ना चाहते हुए भी कोऊ को अपनाना होगा। और जब कोऊ सिम्बा और कियारा के साथ प्राइड लैंड में रहने लगेगा तो बड़ी आसानी से मौका पाकर सिम्बा को जान से मार देगा, जिसके बाद प्राइड लैंड पर जीरा कब्जा कर लेगी और वहाँ की रानी बन जाएगी। जीरा ये सब सोचकर बहुत खुश होती है और कोऊ को सिम्बा और उसकी फैमिली के बारे में झूठी बातें बताकर कोऊ को सिम्बा के दुश्मन के रूप में तैयार करने लगती है। अगले सीन में हम रफीकी को देखते हैं जो ये जानवर काफी ज्यादा खुश थे कि कियारा अब बड़ी हो गई है और प्राइड लैंड की रानी बनकर उनका और अपने पिता सिम्बा का नाम रोशन करने वाली थी। लेकिन साथ ही रफीकी इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी थे कि अब कोऊ भी बड़ा हो गया था और जीरा लगातार उसके मन में सिम्बा के खिलाफ जहर घोल रही थी। सिम्बा के पिता मुफासा हवाओं को कंट्रोल करके रफीकी को संकेत देते हैं कि कोऊ और कियारा एक दूसरे के लिए बने हैं। रफीकी ये जानकर पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि ऐसा होना असंभव था, लेकिन फिर भी वो मुफासा के इस फैसले पर यकीन करते हैं क्योंकि आकाश से मुफासा ने यह फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। अगले सीन में हम वापस से वेनिश लैंड में जीरा को देखते हैं जो कोऊ से कहती है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, सिम्बा को मारना और अपने पिता स्कार की मौत का बदला लेना। कोऊ भी अब सिम्बा को मारने और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगले सीन में हम प्राइड लैंड को देखते हैं जहाँ पर रफीकी, सिम्बा और कियारा के सारे फैमिली मेंबर्स ये देखकर बहुत खुश थे कि अब कियारा बड़ी हो चुकी है। अब कियारा अपने पिता सिम्बा के पास जाती है और उनसे खुद अकेले शिकार पर जाने की इजाजत मांगती है क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी थी और अकेले शिकार कर सकती थी। सिम्बा को ना चाहते हुए भी कियारा को अकेले शिकार पर जाने की इजाजत देनी पड़ती है और अकेले शिकार करने की इजाजत मिलने के बाद कियारा शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। कियारा के वहां से जाने के बाद सिम्बा, पुम्बा और टिमोन को कियारा के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेजता है क्योंकि सिम्बा को डर था कि कहीं सितारा किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अगले सीन में हम वापस से वेनिश लैंड को देखते हैं जहाँ पर कोऊ का भाई नोका अपने छोटे भाई के साथ ज्वालामुखी गुफाओं में जाकर पेड़ की टहनियों में आग जला देता है क्योंकि उन दोनों का प्लान था कि जब कियारा शिकार के तलाश में वेनिश लैंड के सीमा पर आएगी तो दोनों सूखी घास में आग लगा देते हैं, जिसे देखते देखते चारों तरफ आग फैल जाएगी और कियारा आग के बीच में फंस जाएगी। अगले सीन में हम वापस से कियारा को देखते हैं जो प्राइड लैंड के विशालकाय घास के मैदान में शिकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक वो एक भी शिकार नहीं कर पाई थी। कियारा जब एक हिरण के झुंड पर शिकार करने के लिए हमला करती है तो इस दौरान उसे पुम्बा और टिमोन भी दिख जाते हैं जो सिम्बा के कहने पर कियारा पर नजर रख रहे थे। कियारा को जब इसके बारे में पता चलता है कि उसके डैड ने उन दोनों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अकेले शिकार करने के लिए भागती हुई वेनिश लैंड की तरफ बढ़ने लगती है। शिकार की तलाश में कियारा जब वेनिश लैंड के पास पहुंचती है तो इस मौके का फायदा उठाकर नोका अपने भाई के साथ मिलकर सूखे घास के मैदान में आग लगा देता है, जिसे देखते ही देखते चारों तरफ तेजी से आग फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा कियारा को लेकर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि कियारा काफी देर से शिकार पर निकली थी लेकिन अब तक वो वापस नहीं आई थी। अब सिम्बा जब वेनिस लैंड के सीमा के पास आसमान में धुआं उड़ते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर कियारा किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो कियारा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम वापस से कियारा को देखते हैं जो अपने चारों तरफ आग की उड़ती लपटों को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और बाकी के जानवरों के साथ वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। कियारा की लपटों और काले धुएं के चपेट में आने की वजह से बेहोश होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो एक लंबी छलांग लगाकर एक ऊंचे चट्टान पर आ जाती है और बेहोश हो जाती है। अब कियारा के पास कौवा आता है जो कियारा को वहां से बचाकर अपने साथ ले जाता है क्योंकि आग लगातार बढ़ती जा रही थी। कियारा को बचाने के दौरान कौवा कियारा के साथ नदी में गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह कियारा को नदी से बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले आता है। कुछ देर बाद जब कियारा होश में आती है तो खुद को प्राइड लैंड में एक सुरक्षित जगह पर पाती है। अपनी जान बचाने के लिए कौवा का धन्यवाद करने के बजाय कियारा कौवा पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो वापस से प्राइड लैंड में आए क्योंकि वो सिम्बा से गुस्सा थी। कौवा कियारा को समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसीलिए कियारा को उसका धन्यवाद बोलना चाहिए। अगले ही पल वहाँ पर सिम्बा भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो कियारा को कौवा के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। सिम्बा कियारा से बोलता है कि मैंने तुम्हें अकेले शिकार पर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिम्बा कौवा पर भी काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि सिम्बा को लग रहा था कि कियारा को कौवा से भी जान का खतरा है। अब रफीकी जब सिम्बा को बताते हैं कि कौवा ने कियारा की जान बचाई है तो सिम्बा ये जानकर पूरी तरह से हैरान होता है और कौवा
कोहू से ऐसा करने का कारण पूछता है क्योंकि कोहू तो उसका दुश्मन था। सिम्बा के पूछने पर कोहू से बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सिम्बा के झुंड में शामिल होना चाहता है। सिम्बा ये सुनकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि मुफासा के बनाए गए नियम के अनुसार कियारा की जान बचाने के बदले सिम्बा को कोहू की शर्त माननी पड़ेगी और कोहू को अपने झुंड में शामिल करना होगा। हालांकि सिम्बा अगर चाहे तो वो मुफासा के बनाए गए इस कानून को बदल भी सकता है, लेकिन सिम्बा अपने पिता के द्वारा बनाए गए नए कानून को मानने का फैसला करता है और कोहू को अपने झुंड में शामिल कर लेता है। कोहू ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था ताकि मौका पाकर वो सिम्बा को जान से मार दे और प्राइड लैंड का नया राजा बन जाए। इसके बाद कोहू सिम्बा, कियारा और बाकी लोगों के साथ उस गुफा के पास आ जाता है जिसके अंदर सिम्बा अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है। दूर से जीरा ये सब देखकर काफी खुश थी क्योंकि अब तक कोहू बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। अब एक एक करके सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिम्बा कोहू को गुफा के बाहर ही रहने के लिए कहता है क्योंकि केव के अंदर सिर्फ सिम्बा और उसके फैमिली मेंबर्स ही रह सकते थे। अब कियारा कोहू के पास आती है और उसे अपनी जान बचाने के लिए बोलती है। कोहू कियारा से कहता है कि उसे लगता है कि कियारा अकेले जंगल में जिंदा भी नहीं रह सकती और उसे सर्वाइव करने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। कोहू की ऐसी बातें सुनकर कियारा उसे अगली सुबह से शिकार करने की ट्रेनिंग लेने के लिए राजी हो जाती है। अब सिम्बा जब केव के अंदर सो रहा होता है तो उसे एक डरावना सपना आता है जिससे वो देखता है कि जिस तरह स्कार ने धोखे से सिम्बा के पिता मुफासा को मारा था, ठीक उसी प्रकार कोहू भी सिम्बा को धोखे से मार रहा है। इस सपने के बाद सिम्बा की नींद खुल जाती है और अब सुबह भी हो गई थी, इसीलिए वो गुफा से बाहर जाकर तालाब में पानी पीने लगता है। कोहू छुपकर सिम्बा को पानी पीते हुए देख रहा था और सिम्बा पर हमला करने का प्लान बना रहा था कि तभी वहाँ पर कियारा आ जाती है जो कोहू को वादे के मुताबिक शिकार करना सिखाने के लिए कहती है। अब कोहू को ना चाहते हुए भी कियारा को शिकार करने की ट्रेनिंग देना पड़ता है। अब कोहू जब कियारा को शिकार करना सिखाने के दौरान एक छोटे जीव पर हमला करता है तो छोटा जीव कोई और नहीं बल्कि टिमोन होता है जो वहाँ छोटे कीड़े खा रहा था। अब कोहू को टिमोन को छोड़ना पड़ता है क्योंकि टिमोन सिम्बा का फैमिली मेंबर था। अब वहाँ पर टिमोन का दोस्त पुम्बा भी आ जाता है। टिमोन और पुम्बा वहाँ जिन कीड़ों को खाने के लिए आए थे उन कीड़ों को वहाँ मौजूद पक्षियों का एक झुंड खा रहा था, इसीलिए टिमोन कोहू से एक जोरदार दहाड़ मारकर उन पक्षियों को वहाँ से भगाने के लिए कहता है। पहले तो कोहू को यह सब काफी अजीब लगता है, लेकिन जब कियारा एक दहाड़ मारकर पक्षियों को भगाती है तो कोहू भी कियारा के साथ मिलकर उन पक्षियों को वहाँ से भगाने लगता है और इस दौरान वो कियारा, टिमोन और पुम्बा के साथ खूब एंजॉय करता है। पक्षियों को भगाने के दौरान वो लोग पक्षियों का पीछा करते हुए गेंडों के एक झुंड के पास आ जाते हैं। गेंडों का झुंड इन्हें वहाँ देखकर इन पर गुस्सा हो जाता है और इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करने लगता है। ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और एक गुफा में छुप जाते हैं। गेंडे जब वहाँ से चले जाते हैं तो कुछ देर बाद टिमोन और पुम्बा भी कोहू और कियारा को वहाँ अकेले छोड़कर वापस चले जाते हैं। अब कियारा और कोहू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और साथ में रहना चाहते थे। सिम्बा दूर से कोहू और कियारा को एक साथ देख रहा था और सोच रहा था कि ये सब ठीक है या नहीं, क्योंकि अभी वो कोहू पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता था। अब नाला सिम्बा के पास आती है और उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि जिस तरह तुम अपने पिता के बनाए गए नियम पर चलते हो ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि कोहू अपने पिता स्कार के नक्शे कदम पर ना चले और एक अच्छा राजा बने। नाला की बात सुनकर सिम्बा पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अब क्योंकि कोहू भी कियारा से प्यार करने लगा था, इसीलिए वो कियारा को सारी बातें सच सच बताने का फैसला करता है कि किस प्रकार वो प्राइड लैंड में सिम्बा को मारने के मकसद से आया था। लेकिन कोहू कियारा को ये सारी सच्चाई नहीं बता पाता और वहाँ से जाने लगता है। अब इससे पहले कि कोहू वहाँ से जाता, वहाँ पर रफीकी आ जाते हैं जो कोहू और कियारा को अपने साथ प्राइड लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए ले जाते हैं। कोहू और कियारा साथ में प्राइड लैंड की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। रफीकी भी यही चाहते थे कि कियारा और कोहू एक दूसरे के क्लोज आ जाए क्योंकि मुफासा ने रफीकी को बताया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब कियारा जब एंजॉय करने के बाद कोहू के साथ गुफा में वापस आती है तो इस बार सिम्बा कोहू को भी गुफा के अंदर बुला लेता है क्योंकि अब सिम्बा को विश्वास हो गया था कि उसे और उसकी फैमिली को कोहू से कोई खतरा नहीं है। कोहू सिम्बा के साथ गुफा के अंदर आकर बहुत खुश था, लेकिन कोहू की मॉम दूर से ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मौका होने के बावजूद भी कोहू सिम्बा पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। अगली सुबह जब कोहू कियारा को सारी सच्चाई बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है जो कोहू को अपने साथ गुफा से बाहर ले आता है। सिम्बा कोहू को स्कार के बारे में सारी
सारी बातें बताता है कि किस प्रकार स्कार को उसने नहीं मारा था, बल्कि स्कार की बुराइयां उसे ले डूबी। सिम्बा से स्कार की असलियत का पता चलने के बाद कोऊ को एहसास होता है कि उसकी माँ उसे कितनी झूठी बातें बताती रहती थी। अब सिम्बा और कोऊ को पता ही नहीं चलता है कि कब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए प्राइड लैंड की सीमा पार करके वेनिस लैंड में आ जाते हैं, जहाँ पर जीरा पहले से ही अपने साथियों के साथ सिम्बा के आने का इंतजार कर रही थी और उस सिम्बा को चारों तरफ से घेर लेती है। सिम्बा और कोऊ ये देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। जीरा को लग रहा था कि कोऊ जानबूझकर सिम्बा को मारने के लिए अपने जाल में फंसाकर वहां लाया है, इसीलिए वो कोऊ की तारीफ करने लगती है। सिम्बा जब ये सुनता है तो कोऊ पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोऊ ने उसे धोखा दिया। हालांकि कोऊ सिम्बा को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब नहीं किया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और अगले पल जीरा अपने साथियों के साथ सिम्बा पर हमला करना शुरू कर देती है। कोऊ सिम्बा के साथ मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता। सिम्बा अकेले उन सभी से एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। सिम्बा टूटी हुई लकड़ियों के ऊपर से होते हुए पहाड़ी पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि नीचे खाई में जीरा और उसके साथी थे जो सिम्बा को मारना चाहते थे। कोऊ पहले से ही चट्टान पर मौजूद था और सिम्बा को भी वहां बुला रहा था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। सिम्बा को भागता देखकर जीरा का दूसरा बेटा नुका सिम्बा को मारने जाता है और उसका पैर पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगता है। सिम्बा किसी तरह नुका से बचकर पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नुका ऊपर से गिरने वाली एक बड़ी सी लहर के नीचे दब जाता है और अब नुका के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां गिरने लगी थी। अपने भाई को मुसीबत में देखकर कोऊ उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि लकड़ियों के नीचे दबने की वजह से नुका मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस प्राइड लैंड जाने में कामयाब हो जाता है। कियारा और सिम्बा के साथी जब सिम्बा की ऐसी हालत देखते हैं तो उसे जल्दी से गुफा के अंदर ले जाते हैं। अगले सीन में हम वापस से कोऊ को देखते हैं, जिसे जीरा नुका की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। कोऊ जानता था कि उसने अपने भाई को नहीं मारा है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। कोऊ के वहाँ से जाने के बाद जीरा अपने सभी साथियों को बताती है कि इस समय सिम्बा घायल है, इसीलिए सिम्बा पर हमला करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद जीरा अपने सभी साथियों के साथ सिम्बा पर हमला करने के लिए प्राइड लैंड की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद हम वापस से कोऊ को देखते हैं, जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिम्बा के पास प्राइड लैंड में जाता है। कोऊ वहां पहुंचने के बाद यह देखकर पूरी तरह से हैरान था कि सिम्बा के गुफा के बाहर प्राइड लैंड के सारे जानवर इकट्ठा हुए थे और सिम्बा काफी गुस्से में था। अब इससे पहले कि कोऊ सिम्बा को बताता कि और निर्दोष है, सिम्बा गुस्से में कोऊ को प्राइड लैंड से वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि सिम्बा को पूरा विश्वास था कि कोऊ भी स्कार की तरह गद्दार है। हालांकि कियारा सिम्बा को समझाने की कोशिश करती है कि कोऊ ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और अब प्राइड लैंड के सारे जानवर भी कोऊ को वहां से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने उनके राजा को मारने की कोशिश की थी। कोऊ ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और वहां से वापस चला जाता है। कोऊ के जाने के बाद कियारा भी सिम्बा से गुस्सा होकर कोऊ से मिलने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोऊ ने ऐसा नहीं किया होगा और वो कोऊ के बिना नहीं रह सकती थी। कियारा जल्द ही कोऊ को ढूंढ लेती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कोऊ कियारा को अपने साथ वहां से दूर चलने के लिए कहता है, लेकिन कियारा उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उनके वहां से जाने के बाद उनके परिवारों की दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं थी। बात सुनने के बाद कोऊ कियारा के साथ अपने घर वालों के बीच की दुश्मनी खत्म करने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा को जब पता चलता है कि कियारा गुफा में नहीं है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अपने साथियों के साथ कियारा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब वहाँ पर जीरा भी अपने साथियों के साथ आ गई थी, जो सिम्बा को मारकर प्राइड लैंड की नई रानी बनना चाहती थी। इसीलिए अब दोनों झुंडों में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब सिम्बा चारों तरफ से गिर चुका था और जीरा उसे मारने वाली थी कि तभी वहाँ पर कियारा और कोऊ आ जाते हैं। कोऊ अपनी मॉम को और कियारा अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि वो आपस में फाइट ना करें। कियारा सिम्बा को बताती है कि किसी ने बहुत समय पहले कहा था कि हम सभी एक हैं। कियारा की बात सुनकर सिम्बा को याद आता है कि ये बात तो उसके पिता मुफासा ने की थी और वो समझ आता है कि मुफासा उसे बताना चाहते थे कि सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अब सिम्बा और जीरा के सभी साथी भी समझ जाते हैं कि वो सब आपस में फालतू में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सभी एक है। अब सिम्बा कोऊ और जीरा के सभी साथियों को अपनाने के लिए राजी था, लेकिन जीरा इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी और अपने साथियों को सिम्बा पर हमला करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी सिम्बा पर हमला नहीं करता है, क्योंकि अब
वो सभी सिम्बा के साथ थे। जीरा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो खुद ही सिम्बा पर हमला कर देती है। सिम्बा के पास खड़ी कियारा जीरा को अपने पिता पर हमला करता देख वो खुद जीरा पर हमला कर देती है और वो दोनों आपस में लड़ती हुई चट्टान से नीचे गिरने लगती है, जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। कियारा चट्टान से नीचे गिरने के दौरान एक सेफ जगह पर पहुंच गई थी और वो जीरा को अपना हाथ पकड़ने के लिए बोल रही थी ताकि वो जीरा को ऊपर खींच सके। वो भी अपनी मॉम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि अगले पल जीरा चट्टान से नीचे नदी में गिरने की वजह से मारी जाती है। को कियारा को ऊपर खींच लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब को और कियारा एक साथ रहने लगते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि अब को और उनके फैमिली मेंबर्स अब सिम्बा और उसके फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर सिम्बा के गुफा के अंदर रहती है। रफीकी, सिम्बा और प्राइड लैंड के सारे जानवर को और कियारा को एक साथ देखकर बहुत खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।